हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनकोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जेई सिर्फ वन की प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट वेक्टर ए गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट वेक्टर सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी if the vector c is perpendicular to vector b and vector a dot c equal to 5 tan mod of c वेक्टर इज इक्वल टू। यहाँ पर आपको वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर जो दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं तीनों, वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी क्या दे रखा है, दैट इज 3i कैप प्लस j कैप नेगेटिव k कैप। यहाँ पर सी वेक्टर तो अपने को गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं सी वेक्टर रिलेट कर लेते हैं, दैट इज xi कैप प्लस yj कैप एंड प्लस zk कैप। ठीक है, अपने पास में ये सी वेक्टर। अब जो कंडीशंस दे रखी है उनको फॉलो करते हैं। पहले कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो अगर कोप्लेनर है तो इनका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। सिंस ए बी और सी के यहाँ के कोप्लेनर, ठीक है, यहाँ पर क्या है कोप्लेनर। तो अगर ये कोप्लेनर है तो इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। यहाँ से डिटरमिनेंट रखते हैं 1 2 3 3 1 -1 दैट इज एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ इक्वेशन बनेगी, बना लेते हैं। 1 that is z 6 plus y negative 2, so that becomes 3z and plus x and plus 3, so that becomes 3y minus x equal to 0। यहाँ से ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो यहाँ से ये हो जाएगा z plus y and this is minus 6z minus 2x plus 9y minus 3x equal to 0। तो z वाले टर्म है क्या, z minus that is minus 5z y plus 9y that is 10y and minus 2x and minus 3x that is minus 5x equal to 0। तो यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास में, माइनस z प्लस 2y and minus x equal to 0। तो मीन्स x plus z इक्वल टू 2y। ये बात क्लियर। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अगला कह रहा है कि इफ द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर सी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मींस सी डॉट बी इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगी आपकी, तो सी कितना है डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, एक्स आई कैप एंड दिस इज 3x and this is plus y and this is minus z equal to 0। ये बात क्लियर है ना। इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली a डॉट c इज इक्वल टू 5 दे रखा है, a डॉट c कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 2y a डॉट c इक्वल टू 5। इसका इस यूज हम लोग यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। अपने पास में तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है, एक्स वाई जेड। जैसे ही एक्स वाई जेड पता चल जाएंगे तो आपको वेक्टर सी पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इनको 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y है अपने पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2 कर देता हूँ और इस पे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं इसको पुट करूंगा 3x माइनस जेड और y की वैल्यू है x प्लस जेड बाई 2। ये बात क्लियर है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा एंड माइनस का 2z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज x प्लस जेड। ये x प्लस जेड बचेगा, x प्लस जेड इक्वल टू 0। तो 6x प्लस x दैट इज 7x एंड दिस इज माइनस जेड इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 7x आ गई। जेड कितना आ गया अपना, 7x आ गया। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर ये x और z में तो इक्वेशन बन गई है अपनी। ठीक है, यहाँ से 2y की वैल्यू यहाँ पर फिर रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x
प्लस एक्स प्लस जेड एंड प्लस 3z इक्वल टू 5, 2x प्लस 4z इक्वल टू 5। तो लेट दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये भी x और z में है, ये भी x और z में, तो यहाँ से कुछ तो मिल जाएगा अपने को, x या z कैंसिल आउट करा लेते हैं यहाँ से। ये z है और ये 4z, तो इसको भी 4z कर लेते हैं, दैट बिकम्स 28x, और इस 4z की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 28x इक्वल टू 5, so that becomes 30x equal to 5, x equal to 1/6। x की वैल्यू 1/6 आ गई। अगर x 1/6 आ गया तो z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा आपका 7/6। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से ना z पता चल गया और x पता चल गया, किसी भी इक्वेशन में लगा दो y पता चल जाएगा अपने। तो 2y, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो 2y इक्वल टू x प्लस z, दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा क्या, मींस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3 आ गई। तो वेक्टर सी तो पता चल गया, मॉड पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, तो सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू रूट दिस स्क्वायर x स्क्वायर 1/36 राइट, प्लस 7 49/36 प्लस यहाँ पर भी एक काम कर लेते हैं 4/6 ही कर रहे थे तो आसान हो जाएगा 16/36। यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐड करोगे इन सबको 36 तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 16 दैट इज 66 राइट, एंड ये तो बाहर आ जाएगा तो 1/6 एंड दिस बिकम्स रूट 66 रूट 66। अच्छा ये तो आंसर में दे नहीं रखा, तो क्या दे रखा है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 11 हो जाएगा और दिस इज 6, तो रूट 11/6 ये तो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, रूट 11/6। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू रूट 11/6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एन आई of m comma n is equal to 0 to 1 integral x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx where m and n greater than 0 then the value of this equation। ठीक है, तो सिंपली पहले तो आप i of m सॉल्व कर लो। इससे i of m कितना दे रखा है, इंटीग्रल 0 से 1 and that is x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 and this is dx। काम कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो आप साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा वैल्यू पुट करो। अच्छा यहाँ से अगर देखिए लिमिट की दिया x की वैल्यू 0, जब x 0 होगा उस समय थीटा कितना हो जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा, जब x 0 तो थीटा भी 0, x 0 थीटा भी 0, बात सही। जब x 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 190, तो ये sin 90 मींस कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब x आपका 1 तो थीटा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ये भी बात की। तो लिमिट आप बदल जाएंगे और ये हो जाएगा आई एम n इक्वल टू 0 से π/2 एंड x टू द पावर m minus 1 मींस sin 2m minus 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मींस 2n minus 2 थीटा राइट, एंड दिस इज d थीटा। अच्छा यहाँ पर dx आएगा तो dx की जगह सिर्फ d थीटा नहीं आएगा, ये पूरा आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू d थीटा, 2 तो कॉमन निकालो बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकालो 0 से पाई पर यहाँ पर देखो ये साइन थीटा, ये साइन 2m minus 2 कितना बचेगा साइन 2m minus 1 इंटू यहाँ कितना बचेगा आपका कॉस 2n minus d, ये बात क्लियर है, इतना है। अब यहाँ पर जो दे रखा है क्या क्या निकालना है I9,14 और यहाँ से I10,13 चाहिए अपने को, पहले दोनों में रख लेते हैं, यहाँ पर दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं। I9,14 प्लस I10,13 यही है, वैल्यू पुट करते हैं 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पर मैं देखो m की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, एक में 9 रखनी और n की वैल्यू क्या रखनी है आपको 14 रखनी, ठीक है।
मैं इसी एक्सप्रेशन में रख रहा हूँ जो अपने पास में आई ऑफ एम कॉमा एन है ना, इसी में एम कितना रखना है आपको, 9 रखना है। तो ये हो जाएगा 9 रखोगे तो 2 9 18, 1 सबट्रैक्ट 17, राइट। और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस इज ऑल्सो 14, तो 14 2 जा 28, कॉस 27 थीटा डी प्लस 0 से पाई बाई 2 एंड इट बिकम्स, इसमें अपन क्या रखेंगे 10 13 रखना है दोबारा से, प्लस 10 13, तो 10 रखोगे तो 10 2 जा 20 and this becomes 19, sin 19 theta into cos 13 रखना, तो that becomes 2 जा 26 and minus, तो ये हो जाएगा 25 theta and d theta। बात क्लियर है? इसमें से 0 to पाई बाई 2 ये तो कॉमन आ जाएगा। अच्छा, यहां से अगर पावर देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, या फिर काम करो साइन 17, मैं काम कर लेता हूँ साइन 17 थीटा इंटू कॉस 25 थीटा कॉमन निकाल लेते, तो ये कॉमन निकालूंगा तो इधर कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस इधर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा एंड दिस इज डी थीटा एंड इट बिकम्स 1। तो यहाँ पर सिंपली क्या बचा आपके पास है, साइन की पावर 17 थीटा एंड दिस इज कॉस 25 थीटा। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको ये चेक कराना कि एम और एन कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 17, ये क्या था आपका 2m माइनस 1 था ना, 2m माइनस 1 था, यहाँ पर 2, अच्छा 2 भी तो चल रहा है, 2 भी तो चल रहा है, 2 तो चलाते रहेंगे ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 2m, अगर कंपेयर कराओगे ना तो यहाँ से देखो 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 इक्वल टू कितना है 17, तो m कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ से 89 आ जाएगा, ठीक है। और 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना 25, 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 26 n इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर कोई मैच करा लो, वही जो कर रहा हूँ 9,13 है क्या, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट f such that r excluding 0 to r be a function such that, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर, इफ द लिमिट, ये लिमिट दे रखी है कितनी है, बीटा है यहाँ पर इसकी, और अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर, मींस अल्फा और बीटा ना कोई फाइनाइट वैल्यू होंगी रियल नंबर, देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो fx माइनस 6 f 1 by x इक्वल टू 35/3x माइनस 5.2, ये जो दे रखा है। अच्छा, लिमिट में fx का यूज किया उसने, तो अगर यहाँ से अपने को fx चाहिए, आपका अगर आप देखें ये fx है, दिस इज f of 1 by x, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि यहाँ x यहाँ 1 by x है, तो x को रिप्लेस कर दिया करिए 1 by x से, दैट बिकम्स f of 1 by x एंड माइनस 6 f of x एंड 35, तो जो x है वो 1 by x हो जाता है और जो 1 by x है वो x हो जाता है, तो ये 3 और ये 1 by x कहाँ हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें तो ये कैंसिल आउट कराना है क्योंकि हमें सिर्फ f of x चाहिए, यहाँ नेगेटिव 6 f of 1 by x है, यहाँ पॉजिटिव f of 1 by x, अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, ठीक है, और फिर मैं ऐड कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6 f of 1 by x और ये नेगेटिव 6 है, ये तो कैंसिल आउट, बचेगा क्या f of x एंड माइनस 36, दैट इज माइनस 35 ऑफ fx इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराएंगे दैट बिकम्स 3 2 6, तो 70x एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव 3, तो माइनस 50। यहाँ से जो टर्म्स बचेंगे उनको लिख लेते हैं, प्लस का 35/3x एंड माइनस 5.2। तो अगर आप इनको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 70x एंड दिस इज प्लस 35/3x एंड दिस इज 35 एंड तो ये हो जाएगा 35.2, राइट, 35.2 आ जाएगा। अब मुझे तो सिर्फ fx चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ माइनस 35 को इस तरफ भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से fx इक्वल टू, तो दैट इज माइनस 2x, right, and this is 35 cancel out, so that becomes minus 1/x and plus 1/2, correct, इतना आएगा यहाँ से। अब इसी fx का इसमें क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/αx प्लस fx माइनस 2x माइनस 1/3x एंड प्लस 1/2 इक्वल टू,
अब ये बताओ बीटा तो रियल नंबर, तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, तो मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं इसको, इस लिमिट को इसमें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, रखता हूँ। तो यहाँ पर दो टर्म मेरे पास में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक तो ये 1/अल्फा x एंड 1/x माइनस 1/3x। यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और जैसे डिनोमिनेटर में x जाएगा, जीरो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन बना देगा। उसको हटाने के लिए, इसको वैनिश करने के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि बीटा फाइनाइट है, कोई रियल नंबर है, मीन्स ये हटने चाहिए, ये टर्म होने ही नहीं चाहिए। ये अगर इनको गैप कराना है फाइनाइट रखने के लिए, मीन्स ये दोनों डिफरेंट साइन के हो जाए बट मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर मैं अल्फा को पॉजिटिव 3 रखूं तो 1/3x हो जाएगा, ये माइनस 1/3x हो जाएगा, कैंसिल आउट होता दिख रहा है। अल्फा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वैनिश हो गए, जैसे मैं x 0 रखूंगा तो ये टर्म यही गायब हो गया, ऐसे बीटा में निकल आएगा मेरा, दैट इज 1/। तो अपने को अल्फा पता चल गया, बीटा पर पूछा क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 3 + 2 1/2, कैंसिल आउट, 3 + 1 4। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।